नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनन सिंह नगरकोटी और मैं फिर से एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। और बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और साथ ही साथ मेरा चैनल ग्रो करने में मदद कर दीजिए। और आप थंबनेल देखकर तो समझ गए ही होंगे कि मैं किस पे बात कर रहा हूँ, तो सीधा शुरू करते हैं। आदित्य L1 लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023। इसकी पहले शुरुआत करते हैं ये बहुत पीछे है, जब 1859 में सन की भयंकर सी सोलार स्टॉर्म पृथ्वी को हिट करती है। उधर के लोगों को लगता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, आसमान का कलर ही चेंज हो जाता है और उधर के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक रही है। बाद में चल के ये बहुत पावरफुल स्टॉर्म होती है, बिल्कुल पावरफुल स्टॉर्म होती है। और फिर अब बात करते हैं कि ये क्यों हुई थी। इसके लिए हमें सन को थोड़ा समझना होगा। सन की पहले जो आउटर लेयर होती है वो कोरोना नाम से सन की आउटर लेयर होती है। उसके अंदर की लेयर दूसरी लेयर होती है कैरेस्ट्रेटिक, तीसरी लेयर होती है प्रोस्पेट, और जो मेन लेयर होती है अंदर सबसे बीच में, जिसको बोलते हैं कोर। और सन के कोर का टेम्परेचर इतने अरबों पता नहीं बहुत डिग्री सेल्सियस है। तो फिर अब बात करते हैं कि आदित्य L1 कहाँ पे प्लेस किया जाएगा। आदित्य L1 को प्लेस किया जाएगा लग्रांज पॉइंट 1 में, और ये पहले लॉन्च होगा। लॉन्च होते ही ये धरती के ऐसे चक्कर काटेगा, फिर जाके बाहर निकल जाएगा धरती के ऑर्बिट से, फिर अपने आप को एक बार फिर से मैन्यूवर करके लग्रांज पॉइंट 1 में आ जाएगा। अब आपको बताता हूँ कि लग्रांज पॉइंट 1 कितने हैं। लग्रांज पॉइंट ऐसे 5 है। लग्रांज पॉइंट 1, लग्रांज पॉइंट 1, लग्रांज पॉइंट 2, लग्रांज पॉइंट 3, लग्रांज पॉइंट 4 एंड लग्रांज पॉइंट 5। अब लग्रांज पॉइंट 3 में तो पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो उसको भूल ही जाओ। लग्रांज 2 में ऑलरेडी जेम्स वेब टेलीस्कोप है, और अगर वो लग्रांज 2 में जाएगा आदित्य L1, तो फिर वो सन को ढंग से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि अर्थ बार बार उसके बीच में आती रहेगी। लग्रांज 4 और 5 में ढेर सारे नेचुरल डब्रीज है, तो उधर आदित्य के क्रैश होने के चांसेस बिल्कुल हाई है। इसलिए लग्रांज पॉइंट 1 को चुना गया है, क्योंकि उधर ग्रेविटेशनल पुल बिल्कुल ज़ीरो है अर्थ का और सन का। तो फिर और साथ ही साथ लग्रांज पॉइंट 1 में सन और अर्थ के बीच में कुछ नहीं आता, इसलिए लग्रांज पॉइंट 1 चुना गया है। अब इसका काम होगा आदित्य का कि इसको ऑब्जर्व करे, सन को ढंग से ऑब्जर्व करें। एक बार जब ये लग्रांज पॉइंट 1 में पहुंच जाएगा, तब 5 सालों तक उधर हॉलो ऑर्बिट में चक्कर काटते रहेगा। इसको स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी कह सकते हैं, और ये ढेर सारी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेगा सूरज की। ढेर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि सूरज का क्या असर पड़ता है धरती पर और कैसे पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आदित्य को तो हम धरती के पास भी लगा सकते थे, लेकिन हमने क्यों नहीं लगाया। एक्चुअली उसका सबसे बड़ा कारण है मैग्नेटोस्फीयर, जो हमारी धरती को बचाता है सोलार फ्लेयर से। ये तो एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है, लेकिन आदित्य L1 का जो पुराना प्लान था उसको LEO में प्लेस किया जाना था, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड थी अर्थ की, वो तो पहले ही सोलार फ्लेयर्स को ख़त्म कर ली थी। तो बाद में सोचा कि क्यों ना इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भेजा जाए, ताकि ढंग से ऑब्जर्व कर पाए। अब इसके पेलोड्स की मैं बात करता हूँ। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ वेल्क, इस इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया था ऑब्जर्व करने के लिए सोलार कोरोना को। विजिबल लाइट स्पेसिफिकली बोला जाए तो ग्रीन और रेड रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम
स्पेक्ट्रम्स के और एम किया गया था कैप्चर करने के लिए इमेजेस सोलार कोरोना की और स्टडी करने के लिए डायनामिक्स की। अगला आए सोलार अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप मतलब सूट को इंटेंड किया गया था कैप्चर करने के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजेस सन की, कोरोना लेयर की और एटमॉस्फेयर की, और वो भी अल्ट्रा वायलेट रीजन में, यूवी रेज की रीजन में। ये प्रोवाइड करेगी कीमती वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो हमको अंडरस्टैंड करने में मदद करेगी सन की मैग्नेटिक फील्ड। अब बात आए प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। ये वो वाले पापा नहीं, मेरे पापा नहीं, आपके पापा नहीं, ये उसका नाम है इंटरेस्टिंग सा। इस वाले इंस्ट्रूमेंट को डिज़ाइन किया गया था कि मेजर करने के लिए प्रॉपर्टी सोलार विंड की और इंटरेक्शन उसकी अर्थ मैग्नेटोस्फीयर की, और इस इंस्ट्रूमेंट को एक और चीज़ के लिए भी डिज़ाइन किया गया था, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि सन के सोलार एक्टिविटी से स्पेस वेदर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात है आदित्य सोलार विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एस्पेक्स एक और इंस्ट्रूमेंट था जो फोकस कर रहा था स्टडिंग करने के लिए सोलार विंड को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को, जैसे कि कॉम्पोजिशन और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन पार्टिकल्स की। अब बात है मैग्नेटोमीटर की। ये मैग्नेटोमीटर आदित्य L1 के ऑनबोर्ड में था। इसका मतलब था मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करे सन की। ये डाटा बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल ज़रूरी है ताकि हम स्टडी कर सकें सोलार इफेक्ट सन पे। अब बात है डुअल फ्रीक्वेंसी रेडियो हेलियोग्राफ DFRH को इंटेंड किया गया था कैप्चर करने के लिए रेडियो इमेजेस सन की दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अलाउ करने के लिए वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को स्टडी करने के लिए सन के एमिशंस के उसके रेडियो स्पेक्ट्रम में। तो फिर ये थे उसके पेलोड्स, और आदित्य L1 इसके आसपास चक्कर भी काटते रहेगा 5 सालों तक, और ये पूरी एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया आदित्य L1 के बारे में। वैसे मेरी ओपिनियन से, मैं अपने ओपिनियन से बताऊँ, अगर आदित्य L1 सक्सेसफुल रहा ना तो ये ढेर सारी क्रूशियल डेटा, मतलब ढेर सारी ज़रूरी डेटा लाएगा वापस धरती पे, ताकि हमारे साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर सके, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, इससे मेरे को मोटिवेशन भी मिलता है। और थैंक यू, बाय बाय। उम्मीद है आपका दिन अच्छा जाए। तब तक के लिए आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ।